बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है ब्रेकफास्ट के लिए मज़ेदार सा ऑमलेट बन रहा है। बहुत टेस्टी होता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और इसको पराठे के साथ या ब्रेड के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, इस तरह इस साइज़ के हों। 5 अंडे चाहिए हमें, 3 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें, फ्रेश हरा धनिया, हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच हल्दी चाहिए, 1 चम्मच हमें नमक चाहिए, वैसे हस्बे ज़रूरत है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, और आधा चम्मच हमें ज़ीरा चाहिए पिसा हुआ। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसीजर में हम इस तरह का चॉपर ले लेंगे। मैनुअल चॉपर है, इसमें हम धनिया काट के डाल देंगे। धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर और ये प्याज डाल के हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे। ये मसाला हमने चॉपर में पीस लिया बारीक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और प्याज। अब हम इस मसाले में अंडे शामिल करेंगे। एक बड़े से बाउल में हम मसाला निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से करके सारा हमने निकाल लेना है। इतना बड़ा बाउल लेना चाहिए। देखिए मसाला हमने निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें, उसको खंगाल के ये भी सारा इसमें डाल दें ताकि सारा मसाला इसमें चला जाए। अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे, सुरख मिर्च और हल्दी शामिल कर देंगे, नमक और पिसा हुआ ज़ीरा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला मिक्स हो गया। अब इसमें हम एक एक करके इसमें अंडा शामिल कर देंगे। इसी तरह से सारे अंडे हमने इसमें डाल देने हैं। मसाले में अंडे हमने शामिल कर लिए। अब इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। इसमें अब हम ऑयल शामिल करेंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम अंडे वाला बैटर शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें ये मिक्सचर डाल देंगे इसमें, और आंच हमने तेज़ रखनी, हल्की नहीं करनी। हम हिलाते रहेंगे। ये ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है, और जब कभी खाने को कोई चीज़ ना हो तो आप ये बना के तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी ये बनता है, और इसमें चीज़ वगैरह हमने कोई नहीं डालनी, सिर्फ सिंपल हमने इसमें मसाला अपने डाले हैं। साइडों से पकना शुरू हो गया। इसको बस हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि वो एक तरफ से जो है वो ना पके, बल्कि इवनली सब साइड से पक जाए। इसको हम पकने देंगे। और कोई मसाला हमने इसमें शामिल नहीं करना। जो मसाले हमने डाले थे वो सारे हमने अंडे के साथ मिक्स करके इसमें ऑयल में डाल दिए हैं। अब ऊपर से हमने कुछ भी मसाला जो है कोई भी स्पाइसी यूज़ नहीं करना। एंड में हम सिर्फ थोड़ी सी ये जो 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें ये डाल देंगे बस। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पक गया। इसमें हम चम्मच हिलाएंगे, मुसलसल चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ा सा इसको पकने देना है। उसके बाद थोड़ा सा चम्मच थोड़ी देर के लिए इसमें चम्मच हिला देना इस तरह से। बहुत ज़ोर ज़ोर से भी नहीं हिलाना ताकि बहुत ज़्यादा ये मिक्सचर ना बने। थोड़ा थोड़ा हिलाना है ताकि ये ठीक तरह से बन जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरह की कंडीशन हो गई है। अब थोड़ा सा चम्मच हम अब हिला देंगे इसमें। आप देख सकते हैं ये पकने के करीब है। ऑयल जो इसका अलग हो रहा है, और जो टमाटर हमने डाले थे चॉप करके उनका पानी वगैरह भी खुश्क हो गया है।
इसको थोड़ा सा बहुत और पकाएंगे। ये देखें, इसमें एक्सेसिव ऑयल जो है थोड़ा सा था, वो हमने इसमें से ड्रेन कर लिया। इसको खागीना भी कहते हैं और ऑमलेट भी कह सकते हैं, मिक्स ऑमलेट कह सकते हैं आप इसको, दोनों नाम होते हैं इसके। का ऑमलेट आप रोज़ों में, रमज़ान में बनाएं, सहरी के वक्त पराठों के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इस स्टेज पर हमने इस पर थोड़ी सी कटी हुई हमारे पास हरी मिर्चें थी, वो डाल दें। वैसे तो हस्ब ज़ायक़ा है, आप डाल दें, और ज़्यादा पसंद है तो आप डाल दें, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे। इसको ढकना थोड़ी देर के लिए था, अब हम इसका ढक्कन जो है वो उठा लेंगे। देखिए, बहुत जो मतलब इसमें जो हरी मिर्चों की खुशबू आ रही है वो बहुत मज़े की लग रही है। और ये हमारा खागीना या मिक्स ऑमलेट बनके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। कितनी अच्छी लुक आ रही है, कलरफुल। इसमें हरी मिर्चें बहुत अच्छी लग रही हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी, मज़ेदार से हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, रेडी हो गया है। ये हमारा जो हमने ऑमलेट बनाया था, मिक्स ऑमलेट या खागीना भी इसको कहते हैं, पराठों के साथ इसको सर्व करें और ये गर्मा गर्म इसको चाय के साथ सर्व करें। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।